बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इसके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम आज टैक्स क्रेडिट को देखेंगे और जो पार्टनरशिप बिजनेस से जो हमारे पास इनकम आती है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है, एसोसिएट और पर्सन एओपी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उधर से जो इनकम आती है, जो ओनर हैं उनकी डिक्लेरेशन अलग होती है, कंपनी की डिक्लेरेशन अलग होती है। तो उस जो कंपनी के थ्रू जो प्रॉफिट शेयर होता है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में या अपने रिटर्न के अंदर कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए। तो आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि हम इसको दिखाएंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इसको हमने कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाएंगे, इसको हम सारा आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, हम सिर्फ एओपी एसोसिएट और पर्सन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात नहीं कर रहे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहे, एसोसिएट और पर्सन की बात कर रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है। तो चलें हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए मेरे पास ये आयरस ऑलरेडी लॉगिन हुआ है। तो हमने आना है डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर आने के बाद ये हम जो 50-50% की पार्टनरशिप है इंडिविजुअल की, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल मालिक यानी कि जो भी पर्सन उसका मालिक है, शेयर होल्डर है उसका एओपी का, उसकी हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक फ़र्ज़ की यानी कि 50-50 की पार्टनरशिप है, 50% वाले बंदे की हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल रिटर्न के अंदर आएंगे और पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2022। ये हमने सेलेक्ट कर लिया 1 जुलाई और यहाँ आ गया। बाकी आपको पता है जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं वैसे की वैसे रहेंगी। हम सिर्फ इसके अंदर पार्ट जो है जो एओपी से पैसे आए, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम चीज़ें इसमें डिस्कस करने नहीं जा रहे, हम जो एओपी से शेयर आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, ये हमारे पास ओपन हो चुका है जी, ठीक है। और ये फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास और ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, और जो इनकम है एओपी की वो कहाँ शेयर करनी है। तो ये देखें कि ये किसी भी जिस कंपनी का आप कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर साल का जो प्रॉफिट आया हमारा ये आया 26207846, ठीक है। 2,62,07,846 रुपये है। और ये जो दो बंदे की पार्टनरशिप है 50-50 की एओपी कंपनी है, इसको हमने क्या किया कि इसको हमने 50% यानी कि 50% इसको दे दिया और 50% उसको दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो कैसे बनती, कैलकुलेट कैसे होगी। 13103,923 के ऊपर हमने ये एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, स्लैब नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस स्लैब के अंदर ये फॉल कर रहा है। तो हमने नॉर्मल टैक्स की वर्किंग करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ये है, कितनी अमाउंट है ये वाली शेयर की, 1,31,00,000, ठीक है। तो ये किसके अंदर शेयर हो रहा है, ये हो रहा है वेयर द टैक्सेबल इनकम 60 लाख से ऊपर होगा तो कौन सा रेट, 35% का रेट और 12,20,000 रुपये इम्प्लीमेंट होगा। तो हम देखते हैं कि आया कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो ओके है कि नहीं। हम क्या करेंगे, कितनी कितनी एग्जम्प्टेड है भाई, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए एग्जम्प्टेड है। ये वाली वैल्यू एग्जम्प्टेड है। किससे एग्जम्प्टेड है, ये हमारा प्रॉफिट था जो हमें कंपनी जो शेयर मिला, इसको हम लेस कर देते हैं। अच्छा कितना है, 71, इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, कितना रेट है, 35% का, 35% टैक्स 22 का 35% रेट है, ठीक है। कितना बन गया, 2486, ठीक है। और प्लस जो है फिक्स टैक्स कितना है इसके ऊपर, 12,20,000, 12 लाख फिक्स है। और जो 60 लाख के बाद जो अमाउंट आई उसके ऊपर हमने 35% इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कितना टैक्स हमारा नॉर्मल टैक्स निकल आया, 37,06,373 रुपये। ये जो वैल्यू है शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं एओपी के अंदर, इस वैल्यू के ऊपर हम टैक्स दे चुके हैं। तो हम दोबारा इसके ऊपर ये टैक्स नहीं देंगे,
क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनी एओपी के अंदर यही स्लैब रेट, ये जो टैक्स मिला है ये आफ्टर टैक्स अमाउंट है, यानी कि नेट अमाउंट है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, तो इसके ऊपर डबल टैक्सेशन तो होगी नहीं। तो क्या करना है, ये हमने इनकम लेनी है, ये हमने इनकम ली। इधर आएंगे हम क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर आने के बाद हम अदर रेवेन्यू के अंदर, फिर हम आएंगे शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी 3141 के अंदर आके हम इसको मेंशन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, ये हमने जब कैलकुलेट कर दिया, अब आते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशन के ऊपर आएंगे, किधर, टैक्स चार्जेबल, देन कंप्यूटेशन के ऊपर। तो कंप्यूटेशन के ऊपर हम आए तो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 37,06,373 रुपये। कैसे बनी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा, ये टैक्स स्लैब है नॉर्मल टैक्स का, जो नॉन सैलरी पर्सन इंडिविजुअल है उनके ऊपर ये रेट इम्प्लीमेंट होते हैं नॉर्मल टैक्स के लिए। तो ये रेट कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, देखें 1,31,00,000 की फिगर थी, 60 लाख तक एग्जम्प्टेड है, इसमें से 31 में से हमने 60 माइनस किया, 71 लाख आ गए, 71 लाख के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया 35%, 35% इम्प्लीमेंट किया तो 24,86,373 रुपये हमारा ये टैक्स आया। इसके ऊपर जो था फिक्स टैक्स वो 12,20,000 रुपये था, और 12,20,000 रुपये था, इन दोनों को प्लस किया तो 37,06,000 का टैक्स बन गया। इसकी कैलकुलेशन समझ आ गई आपको, अमाउंट भी आपको पता चल गई कहाँ डिक्लेयर करनी है। हम नॉर्मल टैक्स रिटर्न के अंदर आएंगे, आने के बाद हमने क्या करना है, बिजनेस के अंदर आना है, अदर रेवेन्यू के अंदर आना है, अदर रेवेन्यू के अंदर आने के बाद हमने ये अदर रेवेन्यू के अंदर आगे हम ये देखें यहाँ हमने डिक्लेयर की एओपी का जो हमारा प्रॉफिट था, जो शेयर था वो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाते हैं टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, जो टैक्स लायबिलिटी हमारे पे क्रिएट की गई, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर तो हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो वो टैक्स की अमाउंट हमने कहाँ डिक्लेयर करनी है, तो इसको हम करते हैं क्लोज, यानी कि मिनिमाइज इनको करते हैं, और आ जाते हैं हम टैक्स क्रेडिट के ऊपर, टैक्स चार्जेबल पे आए, टैक्स चार्जेबल पे आने के बाद हम आए टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर, टैक्स चार्जेबल टैक्स क्रेडिट के ऊपर। अच्छा जी, टैक्स क्रेडिट के ऊपर हम आए, ये वैल्यू ऑलरेडी आ रही है यहाँ पे, देखें वैल्यू इसमें क्या आ रही है, ऑलरेडी पहले आ रही है। इससे पहले पिछले सालों में हम क्या करते थे, यहाँ आके पुट करते थे, अब क्योंकि सिस्टम इन्होंने अपडेट किया है तो डायरेक्ट जो है अमाउंट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेड टू एओपी के अंदर यहाँ मेंशन कर दिया गया। ये आपको बताने का मकसद ये है, इससे पहले हम पुट करते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ पुट होती है। तो टैक्स क्रेडिट फॉर, ये क्या लिखा है, टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन शेयर इनकम फ्रॉम एओपी 9321 के अंदर आ गई, ठीक है। अगर आप कंप्यूटेशन के अंदर आएंगे तो कंप्यूटेशन में हमने बात सिर्फ यहाँ तक की थी कि क्या बना 37 लाख, हमने देखे क्या लिखा, फुल एंड फाइनल, सॉरी क्या लिखा, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आ गया 37। इस जगह पे देखें ऑलरेडी इसने नीचे मेंशन किया हुआ है टैक्स क्रेडिट कहाँ पे आ गया, 3706। अब देखें मेरे पास कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही, क्या आ रही है, डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम 0, और टैक्स की लाइबिलिटी ना रिफंड नहीं कर रहा है, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे होंगी। एओपी जो से शेयर आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि उसकी वैल्यू कहाँ हमने लिखनी है, इस पर क्वेश्चन किया गया था। तो होप सो आपका जो भी इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।